नमस्कार। आज हम एक शहर के असाधारण सफर पर बात करेंगे। एक ऐसी जगह की कहानी जो एक मामूली से नखलिस्तान से दुनिया के सबसे अहम आध्यात्मिक केंद्रों में से एक बन गई। आखिर कैसे हुआ ये सब, चलिए जानते हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए सबसे पहले एक सवाल, कोई भी जगह पवित्र बनती कैसे है? आखिर ऐसा क्या होता है? यही सवाल है जो हमें मदीना की पूरी कहानी को समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, उस दौर में जब इस शहर को हम मदीना के नाम से जानते ही नहीं थे। तब इसका नाम था यथरिब, एक नखलिस्तान में बसी एक पुरानी बस्ती। तो जैसा मैंने कहा, मदीना से पहले था यथरिब। अब ये था क्या? सोचिए, एक हरा भरा नखलिस्तान और उसमें बसी कई छोटी छोटी बस्तियां। ये जगह जानी जाती थी अपने खजूर के बागों के लिए और उन व्यापारिक रास्तों के लिए जो यहाँ से गुजरते थे। मतलब यहाँ की पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों के आसपास चलती थी। लेकिन बाहर से ये जगह जितनी हरी भरी लगती थी, अंदर से उतनी ही बिखरी हुई थी। यथरिब का समाज, सच कहूं तो पूरी तरह से टूटा हुआ था। एक तरफ औस और खजरज कबीले थे, दूसरी तरफ यहूदी कबीले, और इनके बीच दशकों से लड़ाइयां चल रही थीं। कोई एक लीडर नहीं था, कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो सबको साथ ला सके। ऊपर से समाज में मूर्ति पूजा भी आम थी। और फिर शहर की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। एक घटना जिसने इस शहर को एक नई पहचान दी, एक नया जन्म दिया। ये घटना थी हिजरत, साल 622 ईस्वी में, जब पैगंबर मुहम्मद और उनके साथी मक्का छोड़कर यथरिब आ गए। लेकिन ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये एक नए समाज की, एक नई कौम की शुरुआत थी। और इतना ही नहीं, यहीं से इस्लामी कैलेंडर की भी शुरुआत होती है। और इसी एक घटना के साथ यथरिब की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। इसका पुराना नाम पीछे छूट गया और नया नाम मिला मदीनत-उन-नबी, जिसका मतलब है पैगंबर का शहर। और इसी को हम आज मदीना के नाम से जानते हैं। सोचिए, सिर्फ नाम नहीं बदला था, शहर का पूरा मकसद, उसकी पूरी पहचान बदल गई थी। तो अब पैगंबर मदीना आ चुके थे। अब सवाल था कि इस बिखरे हुए समाज को जोड़ा कैसे जाए। यहीं से एक नए समाज की बुनियाद रखने का काम शुरू हुआ। आप कह सकते हैं एक नई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक नए सामाजिक समझौते की शुरुआत हुई। तो इन अलग अलग कबीलों, अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ लाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, अपने वक्त से बहुत आगे का दस्तावेज तैयार किया गया। इसे कहते हैं मदीना का संविधान या सहीफ़ाए मदीना। अब इस संविधान की सबसे बड़ी बात क्या थी? इसमें लिखा था ईमान वाले, बाकी सब लोगों से अलग, एक ही समुदाय यानी उम्मत हैं। अब ये सुनने में शायद सीधा लगे, लेकिन ये उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। क्यों? क्योंकि अब समुदाय का आधार खून या कबीला नहीं था, बल्कि एक साझा यकीन, एक कॉमन बिलीफ था। तो इस नए समाज की बुनियाद किन उसूलों पर रखी गई? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी, समुदाय की एकता, यानी सब एक हैं। दूसरा, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, जो अल्पसंख्यक थे, उन्हें पूरी आज़ादी और सुरक्षा देना। तीसरा, अगर बाहर से कोई हमला होता है तो सब मिलकर शहर की हिफाजत करेंगे। और चौथा, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो इंसाफ और आपसी सलाह मशवरे पर चले। तो समाज तो जुड़ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बहुत ही जल्द मदीना सिर्फ एक पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल कैपिटल नहीं रहा। और इस पूरे इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का दिल कहाँ था पता है? पैगंबर की मस्जिद में, यानी मस्जिद-ए-नबवी में। ये जगह सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी। अरे नहीं, ये तो एक स्कूल थी, एक लाइब्रेरी थी, और यहाँ तक कि एक अदालत भी थी। सब कुछ एक ही जगह। और इसी माहौल में इल्म की, नॉलेज की कई सारी शाखाएं पनपी, जैसे कि हदीस, जिसमें पैगंबर की बातें और काम दर्ज हैं, फ़िक़्ह, जो इस्लामिक कानून है, तफसीर, जिसमें कुरान को समझाया गया है, सीरत, जो पैगंबर की जिंदगी का ब्यौरा है, और हाँ, अरबी ग्रामर पर भी बहुत काम हुआ। अच्छा, तो ये तो हो गई इतिहास की बात। पर इस मजबूत बुनियाद का आज क्या असर है? चलिए अब जरा देखते हैं कि मदीना की विरासत क्या है और आज भी ये दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है। तो सोचिए, कहाँ वो लड़ते झगड़ते कबीलों वाला नखलिस्तान
और कहाँ आज का मदीना, जो इस्लाम का दूसरा सबसे मुक़द्दस, सबसे पवित्र शहर है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव है, यही तो इस कहानी को इतना खास बनाता है। तो मदीना के विरासत को अगर हम देखें तो ये कई हिस्सों में बटी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र तो है ही, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये हुकूमत चलाने का, गवर्नेंस का एक मॉडल भी है। ये इल्म का, स्कॉलरशिप का एक गढ़ है, और सबसे बढ़कर ये एकता का, यूनिटी का एक सिंबल है। और यही वजह है कि वो शहर जो एकता, इंसाफ और इल्म की बुनियाद पर खड़ा हुआ था, आज भी सदियों बाद दुनिया भर से आने वाले लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है, उन्हें इंस्पायर करता है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, 7वीं सदी के एक शहर का वो सामाजिक समझौता, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आज की हमारी इतनी विविध, इतनी डाइवर्स सोसाइटियों को क्या सिखा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।